हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्याम भाटिया और आप सबका वेलकम करता हूं ई एकेडमी 123 पर। चलिए, आज जो आपके सामने मैं प्रोग्राम लेकर आया हूं ये हेलो पाइथन, HTML और CSS है ना। पाइथन, HTML, CSS और PHP और जेम्प कंट्रोल पैनल पे कैसे रन करते देखिएगा। ये मेरा जेम्प चल रहा है, यानी ये आपके सामने दिख रहा है अपाचे MySQL स्टॉप, यानी ये दोनों चल रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसे काम करता है और अगर आपको यहाँ मैं दिखाता हूँ तो इसका कोड मेरे पास है ना। अगर इसकी मैं कोड की बात करूँ तो ये htdoc में मेरे फाइल रखी गई है, लोकल डिस्क C जेम्प और htdoc, और वहाँ पर ये पाइथन HTML मेरी फाइल रखी है। यहीं से मैं अगर इसको ओपन करता हूँ तो ये यहाँ पे ओपन हो जाती है पूरी फाइल्स। तो इसको कैसे करना है ना, ये पूरा आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं। तो पूरी एक स्टेप बाय स्टेप अगर मैं बात करूँ तो ये वाला पूरा आप देखेंगे कि पूरा उसका कोड है। अगर मैं कोड में कुछ चेंज कर देता हूँ, लेट से मैं पाइथन में चेंज कर देता हूँ है ना, आपके सामने आ रहा कि हेलो पाइथन CSS, तो और यहाँ लिख दिया मैंने ई एकेडमी 123 सिंपल लिख दिया, कंट्रोल S किया है ना, कंट्रोल S किया। और मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो यहाँ ई एकेडमी 123 आ जाता है। देखिएगा ये ई एकेडमी 123 वेलकम आ चुका है, यानी ये वही कोड है, पूरा चल रहा है। तो ये आउटपुट था। अब अपन इसको स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं कैसे काम करना है। तो सबसे पहले आप इस टाइप का प्रोग्राम कैसे बनाना है तो शुरू करते हैं। चलिए, तो ये मेरे पास मेरा जेम्प कंट्रोल पैनल है। सबसे पहले मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, इसको भी स्टॉप कर देता हूँ और क्लोज कर देता हूँ। और सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से बेसिक स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल आप इसको है ना स्टेप बाय स्टेप देखिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं है ना उस तरीके से बताऊंगा कि आपको प्रॉपर काम करे। तो सबसे पहले जो करते हैं IDLE आपको जाना है, यही करते हैं सबसे पहले। तो इसी को ओपन कर लेते हैं और इसी में कोड। तो यहाँ से मेगा इस पे जाऊँगा तो ओपन, और यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ मैं, न्यू फाइल सिलेक्ट करूँगा। ये सभी को आता है। यहाँ पे कुछ भी मैंने एस टाइप कर दिया और यहाँ से मैं सेव एज करने वाला हूँ, और ये मेरे पास सेव एज हो गया है ना। और यहाँ पे पाइथन, PHP, HTML है ना, और भी बस इतना ही py है ना, py.py। ये पाइथन फाइल कहाँ सेव हो रही है मेरे पास, पाइथन के बाय डिफॉल्ट लोकेशन में सेव हो रही है। तो मैं यहाँ से मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो ये मेरी सेव हो चुकी है। अब आपके पास यहाँ से मैं एक एक करके कोडिंग करना स्टार्ट करूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना है कि कोडिंग स्टार्ट करने से पहले सिस्टम की डिपेंडेंसी और सिस्टम के वेरिएबल के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहले हमको लोकल सर्वर पर काम करना है। तो लोकल सर्वर यानी जेम्प का आपको बेसिक ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद कोडिंग तो है ही सही। तो सबसे पहले कोडिंग को स्टार्ट करने से पहले एक लाइन लिखूंगा मैं यहाँ, ये वाली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये स्टार्ट होगी तो मुझे चाहिए इस लाइन का लोकेशन। तो कहाँ से निकालूंगा, ओपन किया मैंने तो ये लोकेशन मुझे चाहिए। कौन सी लोकेशन चाहिए, C यूजर डेल F डाटा। इसको मैंने कंट्रोल C से कॉपी कर लिया, कंट्रोल C से मैंने कॉपी कर लिया और इसको मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। ये पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर मैं स्टार्टिंग करूंगा तो फॉरवर्ड स्लैश लगाना है और यहाँ पे लिखना है पाइथन है ना, यहाँ पर लिखना है पाइथन। और ये जितने भी है ना बैकवर्ड स्लैश इन सबको फॉरवर्ड स्लैश में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये जैसे जैसे मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ है ना, ये मैंने यहाँ से कन्वर्ट कर दिए हैं। तो देखिएगा ये यहाँ से कन्वर्ट करता जा रहा हूँ। तो आपको भी यही सब कुछ कन्वर्ट करना है। और इसका क्यों है, इसका थ्योरेटिकल बात, तो यहाँ से हैश लगाएंगे, हैश से कमेंट बन जाएगा और एक्सक्लेमेटरी सिंबल लगाएंगे। तो ये मेरे पाइथन का जो प्रोग्राम है वो जेम्प के है ना जो लाइब्रेरीज है, जो डिपेंडेंसी लाइब्रेरीज है उससे कनेक्ट हो चुका है। इसको मैंने कंट्रोल S किया, लेकिन अभी से इतना काम नहीं बनेगा। अब मुझे सबसे पहले जो काम करना है वो क्या करना है, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ और इसको कट कर देता हूँ और स्टार्ट में जाना है और यहाँ पे टाइप करना है C पैनल है ना। C पैनल जैसे टाइप करूंगा तो जेम्प कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। इसको ओपन करना है। ये जैसे ओपन होगा, ये सभी को पता है ना, PHP अगर आप लोगों ने कर रखी तो डेफिनेटली आपको ये पता होगा। तो यहाँ पर अपाचे MySQL दोनों दिख रहे हैं। तो यहाँ से इसको भी स्टार्ट कर देना है और इसको भी स्टार्ट कर देना है। तो ये दोनों स्टार्ट हो चुके हैं। फिर अपाचे फ्रेंड्स को हमें काम, तो अपाचे के सामने एडमिन लिखा है, यानी हमारी हैसियत एडमिन वाली है। हम जो भी चेंजेस करेंगे उसे एडमिन बन के करेंगे है ना। सेकंड यूजर या यूजर की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। कॉन्फ़िगरेशन यहाँ दिख रहा है, तो इस कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे आप, और क्लिक करने के बाद एक ड्रॉप डाउन खुल जाएगा। ड्रॉप डाउन में आपको दिखेगा अपाचे httpd.config यानी कॉन्फ़िगरेशन, यानी http
पीडी का कॉन्फ़िगरेशन मुझे ओपन करना था, ये मैंने ओपन कर दिया। अब यहाँ से कंट्रोल F दबाएंगे, आप कंट्रोल F दबाएंगे तो एक सर्च मेनू बार खुल जाएगा। इसमें आपको लगाना है ADD, है ना, ट्रिपल D लगा दिया मैंने, HDD एड हैंडलर, है ना, HAND एड हैंडलर। जैसे ही फाइंड नेक्स्ट और इंटर प्रेस करेंगे और तो ये आपके पास खुल जाएगा। एक बार और इंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ आ जाएंगे और यहाँ से यहाँ पे आ चुके हैं। अब आपके सामने जो दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, CGI स्क्रिप्ट यानी कॉमन गेटवे इंटरफेस की स्क्रिप्ट को डील कर लेगा हमारा प्रोग्राम, और .CGI यानी जो स्क्रिप्ट लिखी जाएगी उसको भी समझ लेगा। पर्ल, अगर बैकएंड की पर्ल लैंग्वेज को डील कर रहे तो वो आ जाएगा। एक्टिव ASP यानी एक्टिव सर्वर पेज को डील कर लेगा। और मैंने ऑलरेडी .py ऐड कर रखा है। आपके केस में ये ऐड नहीं होगा, वहां पर खाली जगह होगी तो आपको ऐड करना है। मैं यहाँ से ये मैंने कट किया, है ना, ऐसा आपको वहां दिखेगा तो .py में ऐड कर देता हूं और इसको फाइल में जाके सेव कर देना है। यहाँ जाके आपको क्या कर देना है, सेव कर देना है ना, और सेव करने के बाद इसको कट कर देना है। अब इसको स्टॉप करना है, इसको स्टॉप करना है ना, इसको स्टॉप करना है, उसको स्टॉप करना है, और स्टॉप करने के बाद इसको वापस रीस्टार्ट करना। तो ये स्टार्ट हो गया, ये मैं रीस्टार्ट कर दिया। अब ये कंट्रोल पैनल तो मेरा क्या हो गया, मिनिमाइज हो चुका है। अब मुझे पहला मेरा स्टेप सिस्टम की डिपेंडेंसी का कंप्लीट हुआ। दूसरा स्टेप मुझे क्या करना है ना, दूसरा स्टेप मुझे क्या करना है, तो अभी मैं जो काम कर रहा था, जो काम कर रहा था, ये तो अपना वही प्रोग्राम ओपन है ना, ये न्यू वाला प्रोग्राम है, तो कहीं से भी आप इसको ले सकते हैं। तो यहाँ से ये वाला, यहाँ से मैं सिस्टम का देखिएगा, ये यहाँ तक का पाथ है ना, ये वाला पाथ कंट्रोल C करिए और यहाँ पर स्टार्ट मेनू बार में जाइए और ENV टाइप करिए। ENV यानी इन्वायरमेंट वेरिएबल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज एरर आएगी, प्रोग्राम रन नहीं होगा। और इसको ओपन करिए। ओपन करेंगे तो आपके पास एक मेनू बार खुल रहा है जिसमें एडवांस वाले सेक्शन में जाना है, सिस्टम प्रॉपर्टीज में। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये तो सब चीज़ ठीक है, लेकिन इन्वायरमेंट वेरिएबल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जाइए तो यूजर वेरिएबल भी सेट करना है फॉर डेल। मेरा सिस्टम डेल का है तो मैं यूजर का डेल का यूजर हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली चीज आ गई, तो देखिएगा इसको, है ना, एडिट करके देखोगे तो आपको पाइथन स्क्रिप्ट का पाथ कनेक्ट होना चाहिए, स्क्रिप्ट का पाथ कनेक्ट होना चाहिए। दूसरा ये वाला पाथ में अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, ये वाला पाथ यहाँ पर आपके पास C यूजर डेल ऐप डाटा, आपके केस में जहां आपने पाइथन इंस्टॉल कर रखी है वहां का पाथ कॉपी कीजिए। हो सकता है कि आपने डेस्कटॉप पे रखी हो सकता है कि कहीं और रखी हो, आपका C/D/E/F जो भी ड्राइव हो, तो वो उसका पाथ कुछ अलग होगा। ये पाथ मेरा बाय डिफॉल्ट है ना, एजुकेशन पर्पज से मैंने इसको जो सिस्टम इंस्टॉलेशन में बाय डिफॉल्ट लेता है वो चीजें मैंने क्या कर रखी है, इंक्लूड कर रखी। तो C यूजर डेल ऐप डाटा और लोकल और प्रोग्रामिंग से ये करना, ये पाथ होना चाहिए। अगर नहीं है तो वहां से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करो और ओके करो, ठीक है। तो ये यूजर का पाथ सेट हुआ, एनवायरमेंट का। अब मुझे, है ना, सिस्टम वेरिएबल में मुझे पाथ दिख रहा है, पाथ, यस। यहाँ पे आप आइएगा और इसको एडिट करके देखते हैं तो मुझे एडिट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी जो ये है मेरे पास C यूजर डेल ऐप डाटा, ये ऑलरेडी है। आपके केस में नहीं होगा तो आपको वहां से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है, फिर ओके करना है, फिर ओके करना है। ये ओके हो गया। और एक और यहाँ पर चीज आ रही है, ये ऊपर स्टार्टिंग में देखेंगे कि ये भी एक टाइप का C यूजर डेल, ये स्टार्टिंग में पाथ दिखे, ये हो तो भी सही है, ना हो तो भी सही है। ये सिस्टम पर डिपेंड करता है कि कैसी कंडीशंस में आपने इन इन्वायरमेंट वेरिएबल को सेट किया है। इतना क्लियर हुआ। ये तो ये दो पाथ आपको करना है, ये ऑलरेडी मेरे केस में किए हुए हैं, है ना, यहाँ पे। अब यहां से थोड़ा सा आगे चलना है हमको। तो यहां से आगे चलने के बाद ये चीज, है ना, बैकवर्ड से फॉरवर्ड स्लैश हो चुका है। अब यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर सबसे पहले स्टार्टिंग जिन चीज़ों की मैं करने जा रहा हूँ वो ये होगी कि मुझे कुछ प्रिंट कराना है ना, मुझे कुछ प्रिंट कराना। तो प्रिंट पाइथन कोड लिख रहा हूँ मैं, ऊपर .py है, देखिएगा, है ना, ऊपर .py है। इसी के अंदर हम PHP चलाएंगे, इसी के अंदर हम पाइथन तो है सही, इसी के अंदर CSS भी चलाएंगे, है ना, इसी के अंदर आप चाहो तो, है ना, JSS भी, और बहुत सारी मल्टी लैंग्वेज हम एक ही पाइथन के मास्टर प्रोग्राम में चलाई जा सकती है। इसीलिए इसको, है ना, मशीन लर्निंग या फिर यूं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज करने का यही रीजन रहा है ना, कि ये बहुत ज्यादा वर्सटाइल है, ठीक है। तो यहां से मैंने प्रिंट किया, प्रिंट को खाली रखा, है ना। उसके बाद मुझे इंपोर्ट करना है, ये मॉड्यूल आपको इंस्टॉल करना चाहिए, इंपोर्ट CGI कॉमन गेटवे इंटरफेस, कॉमन गेटवे इंटरफेस, ये इतना हुआ। उसके बाद जो भी मैं कोड लिखूंगा HTML के या
CSS के, वो मुझे प्रिंट टैग के अंदर ही लिखना है, तभी जाकर मेरा कंपाइलर रीड करेगा, तभी जाकर मेरा, है ना। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि प्रिंट, और प्रिंट के अंदर में जो भी लिखना है मुझे, है ना, वॉट एवर जो भी लिखना तो वो मैं यहाँ लिखूंगा, ठीक है। तो अगर मुझे बॉडी टैग चलाना है तो ये मैंने लिख दिया बॉडी, है ना, तो ये मैंने लिख दिया बॉडी। बॉडी टैग यहां तक की बात कहानी क्लियर है, ठीक है। उसके बाद फिर हमें एक और प्रिंट टैग लेना है। क्या लेना है? प्रिंट टैग लेना है। और इसके अंदर क्या करना है वो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि इतनी चीज क्लियर होने के बाद अब आपको यहां चाहो तो आप यहां पहुंच चुके हो और यहां लिख दो कि आई एम हियर, है ना। ये आउटपुट मेरा पहुंच जाना चाहिए। तो इस आउटपुट को यहीं से रन कर लेता हूं मैं, तो देखिएगा कि आ रहा कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मैं आ तो गया, लेकिन ये बता रहा कि, है ना, ये कुछ बता रहा कि CI इज, है ना, डिफ्रिकेटेड एंड द स्लेटेड द रिमूवल इन पाइथन, ये कुछ बात बता रहा है। और ये वार्निंग दे रहा है, एरर नहीं है, ये वार्न करना है कि भाई थोड़ी सी कंडीशन मेरी खराब है, मैं इस चीज को पहचान नहीं पा रहा हूं, तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा ध्यान रखिए इसको। तो ये वाली कहानी थी, है ना। अब जो मेन आउटपुट हमें चाहिए, अब मुझे मेन आउटपुट इसमें मुझे रन कराना है, HTML रन कराना है। तो HTML कैसे रन करूंगा मैं? तो पहला रन आ जाएगा, है ना, HTML यहां से आ गया। और देखिएगा तो अब हम यहां तो आ चुके हैं, ये वाली कहानी, लेकिन इसका मुझे सर्वर पर आउटपुट चाहिए। यहाँ तो सिंपल आउटपुट आ चुका। तो सर्वर पर आउटपुट लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ये तो मेरा चल ही रहा है ना ऑलरेडी, तो मैं सबसे पहले इसको मिनिमाइज करके, है ना, मिनिमाइज करके मैं अपना सर्वर ओपन कर लेता हूँ, है ना। तो ये मेरा यहाँ से ओपन हो गया, ठीक है, कोई सा भी एक ओपन कर लिया मैंने। अब यहाँ पे मैं लोकल होस्ट टाइप करता हूँ, है ना, लोकल होस्ट, है ना। और यहाँ पर जैसे मैंने टाइप किया तो मैंगो मेरा एक फोल्डर ऑलरेडी है जिसके अंदर कुछ फाइलें हैं, लेकिन मुझे तो अब जो चाहिए थी, या तो मैं फाइल इसके अंदर रख लूँ या मेरा htdoc जो मेन मेरा फोल्डर है उसके अंदर रखूँ। तो यहाँ देखिएगा ये वाला जो आया, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि ये डिपेंडेंसी कैसे करना। सी के अंदर जाना, सी के अंदर मैंने, है ना, XAMPP इंस्टॉल कर रखा, तो यहाँ पे ये, और यहाँ पर एक HTML, है ना, डायरेक्टरी से रूट डायरेक्टरी कहलाती है, इसमें ये आइएगा। अब यहाँ पर मुझे रखना है किसको? इस प्रोग्राम को, यानी ये वाला जो प्रोग्राम मैंने यहाँ किया इसको यहाँ सेव करना है ना, बाय डिफॉल्ट। और ये वाली जो लोकेशन देनी है, ये पाइथन की कौन सी लोकेशन देनी है? जो पे पाइथन इंस्टॉल है, बात समझिए, जहां पे पाइथन इंस्टॉल है वहां की लोकेशन देनी है। और इस प्रोग्राम को कहां सेव करना है? प्रोग्राम को सेव करना है htdocs के अंदर। प्रोग्राम को कहां सेव करना है? htdoc के अंदर, यहां नहीं। तो ठीक है, htdoc मेरा कहां रखा हुआ है? htdoc यहां रखा हुआ है ना। इसके अंदर में इस प्रोग्राम को, है ना, पाइथन PHP HTML, है ना, यहां मैं इसको सेव कर देता हूं। ये सेव हो चुका है ना, ये सेव हो चुका है। तो अब आप देखेंगे XAMPP के अंदर पाइथन, है ना, PHP, और ये ऑलरेडी फाइल बनी हुई है ना, पाइथन PHP HTML तीनों का नाम है। तो चलिएगा अब अपन चलते हैं सर्वर के, है ना, फ्रंट एंड पे। यहाँ आ चुका हूँ और यहाँ पर मैं अपनी फाइल को कॉल कर रहा हूँ। कौन सी फाइल है? पाइथन, है ना, PHP और HTML.py पाइथन चलाना मुझे। जैसे मैंने एंटर किया तो यस, मैं आई एम हियर आ चुका है, मेरा ये पहला आउटपुट आ चुका है। कहाँ गया वो आउटपुट? चलो खोजो उसको, है ना, ये मेरा आउटपुट यहाँ आ चुका, आई एम हियर। अब मुझे बॉडी कलर, ये क्या है? HTML टैग मुझे अगर चलाना तो मैं क्या करूँगा? BG कलर अगर मुझे चलाना है, और मान लो कि मैं चाहता हूँ कि आउटपुट कलर रेड दिख जाए मुझे, है ना, या बैकग्राउंड कलर, ये अगर ये नहीं चला तो बैकग्राउंड कलर। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ओके, तो यानी HTML टैग आपके चल चुके हैं। HTML टैग पहली बार चल चुके हैं आपके पास, है ना। और यही चीज अगर मैं आई एम हियर है, इसको मैं अगर हेडिंग बनाना चाहूँ तो H1 टैग से हेडिंग लगा दी मैंने। एक मिनट, इसके अंदर H1 टैग से मैंने हेडिंग लगा दी। यहाँ पर भी, है ना, चाहूँ तो मैं इसको भी लगा सकता हूँ, क्लोज हेडिंग टैग, या तो सेल्फ क्लोजिंग होता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, है ना, तो इसको भी अपन यहाँ चलते हैं, कहाँ पे, और इसको रिफ्रेश करेंगे तो यस, आई एम हियर, और ये हेडिंग बन चुका है। आई एम हियर क्या बन चुका है? हेडिंग बन चुका है आपका। तो ऐसे ही बहुत सारे टैग हम स्टेप बाय स्टेप, जो आपको इनिशियल आउटपुट दिखाया था वही आउटपुट अपन यहाँ पर इसको रन करना
स्टार्ट करते हैं कि जो मेन आउटपुट था वो कैसे आया था। रन कर चुकी है, तो मैं ऑलरेडी मेरे पास जो प्रोग्राम कोड किया हुआ है ये मैंने कर रखा कोड, इसको कंट्रोल ए करता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ इसी के अंदर, है ना। ये अगर कोड आपको चाहिए तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप इजीली इसको कॉपी कर सकते हो। ज़्यादा उसमें, क्योंकि ये तो सिंपल HTML का कोड है ना, तो इसमें PHP भी चल रही है ना। और या फिर एक काम करते हैं, तो अगर मैं यहाँ से इसको कंट्रोल ए करके, है ना, ये चीज़ यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया, इसको कंट्रोल एस किया। अब यहाँ से इसको रन करते हैं। जैसे ही मैं इसको यहाँ से रन करूंगा तो ये वाला कोड आपके सामने आ चुका है, पूरा बना रखा कोड मैंने, है ना। यहाँ कुछ टाइप करोगे, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ टाइप किया श्याम भाटिया, तो ये टाइप हो चुका है। कुछ पासवर्ड टाइप किया तो ये लग चुका है ना। एड्रेस कुछ भी डाल दिया, है ना, एज कुछ भी नंबर डाल दी, है ना, फिर मेल, है ना, हिंदी, ये सब कुछ सबमिट। और ये हाइपर लिंक भी इसमें एक्ट कर रहा है, जैसे मैं हाइपर लिंक की तो अभी नेट नहीं चल रहा है ना, तो ये यहाँ पे आ चुका। तो इस टाइप से पूरा काम कर रहा है। थोड़ा सा इस कोड पर हम बात कर लेते हैं कि ये कोड जो है ये कैसे कैसे, मैं तो स्टार्टिंग में समझा देता हूँ। तो देखो ये सेंटर टैग है, ये स्टाइल टैग, और ये यहाँ पे देखिएगा तो ये आ रहा है बैकग्राउंड कलर, है ना। अगर इसका मुझे बैकग्राउंड कलर और ये टोमेटो लिखा मैंने, यानी कहने का अर्थ है कि ये इनलाइन CSS है। तो इनलाइन CSS कैसे यूज करनी ये आपको दिख रहा है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन की विड्थ 30% रखनी, तो ये मैंने दे दिया, है ना। तो ये भी आपके क्या है, HTML टैग है, प्रिंट के अंदर ये सब कुछ देखो, ये भी 30% दिख रहा है। ये कोई इनपुट लेना है मुझे, तो ये इनपुट टेक्स्ट के फॉर्मेट में इनपुट लेना है, तो इनपुट टैग भी जो कि HTML का है, ये पाइथन में ऐसे चल रहा है। स्टाइल, अब यहाँ इनलाइन CSS यूज करिए, स्टाइल इक्वल टू बैकग्राउंड कलर, और ये कोड के फॉर्मेट में मैंने लिख दिया। अगर कोड याद नहीं हो तो कहीं कहीं आप देखेंगे मैंने सिंपल कलर का नाम भी लिखा हुआ है ना। कलर का नाम भी आप नीचे चलेंगे तो यहाँ पर कलर का नाम भी लिखा हुआ, कहीं दिख रहा कलर का नाम, है ना, दिख जाएगा आपको। तो ये अगर रेड ग्रीन ब्लू भी आप ये क्या कर सकते हो, लगा सकते। देखो ये यहाँ पर मैंने कलर ये कर रखा, तो एनीवे कुछ भी आप ड्रॉप डाउन मेनू यूज कर सकते हो, है ना। रेडियो बटन भी मैंने लगा रखे हैं इसमें, ये वाला जैसे कि एज का फैक्टर आ गया। उसके बाद आ रहा जेंडर, जेंडर में कोई एक सिलेक्ट करना होता है, तो ये मैंने क्या कर रखा, यहाँ पर रेडियो बटन यूज कर रखा। चेक बॉक्स में मल्टी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी होती है ना, तो चेक बॉक्स। तो बट ये चलाए कैसे, मैंने लाइन बाय लाइन चलाया। इंग्लिश लिखा, इनपुट लिखा, टाइप और चेक बॉक्स कर दिया। उर्दू लिखा, इनपुट रखा, और ये चेक बॉक्स। और ये सब प्रिंट के, है ना, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर चल रहा है। BR टैग भी वही काम कर रहा है लाइन को चेंज करने के लिए, है ना। सब देखेंगे पूरा, ये बैकग्राउंड, है ना, अंडरस्कोर कलर और ग्रीन यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ अगर कलर कोड याद नहीं है तो आप ये कर सकते हैं, ये नाम से मैंने लिख दिया, है ना। तो ऐसे करके पूरा, तो इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ये वाला कोड आप डाउनलोड कर सकते हो, मैं लिंक दे दूंगा नीचे, है ना, या उसी के अंदर डाल दूंगा। बट आपको मेन चीज ये उम्मीद थी कि कैसे इसको चलाया जाए, तो इसको ऐसे चलाया जाएगा, है ना। तो ये वाले कोड आप इजीली यूज करके कर सकते हो। तो ये वीडियो यहीं तक का, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले आइडियाज के साथ। बाय बाय।